नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर आपको देता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी योजना के बारे में। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में आज हम कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए हम आ गए हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के नोटिफिकेशन पर। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर हम आज पूरी कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को एक चीज़ें मैं बता देता हूं दोस्तों, यह डेट आप नोट कर लीजिएगा। इस योजना पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट तिथि जो है 17 अगस्त 2023 को रखी गई है। यहाँ इससे पहले आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद इस पर नहीं आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह योजना क्या है, इससे क्या चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे कि इस योजना पर क्या क्या लाभ होने वाली है और यह लाभ किसको होगा। तीसरे हम इस पर बात करेंगे कि इस पर पात्रता कैसे निर्धारित किया जाएगा, कौन इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए पात्रता होगी। चौथा हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाला है। उसके बाद पांचवा हम बात करेंगे कि इस योजना पर एक एग्ज़ाम लिया जाता है, वह एग्ज़ाम किस टाइप से होगा और उसे कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह योजना क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक साधारण से शब्दों में बता देता हूं कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप योजना है, जिसमें कक्षा 9वीं के छात्र को 75,000 रुपये 2 साल में दिया जाएगा और 11वीं के छात्रा को 1,25,000 2 साल में दिया जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम होता है जिस पर क्वालिफाई करने के बाद यहाँ एक पुरस्कार के रूप में छात्राओं को दिया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे इस योजना से क्या लाभ होगा। इस योजना का मकसद यह है कि हमारे देश में ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं जो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना लाया गया है, जिसमें छात्रों को उसके अकाउंट पर पैसे दिए जाएंगे, जिससे वह अपनी पढ़ाई को क्रमबद्ध बढ़ा सके। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पात्रता रखी गई है। पहला तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यह है कि 2022 या 23 में 8वीं या 10वीं पास किया हुआ होना चाहिए, तभी वहाँ 9वीं के लिए और 11वीं के लिए आवेदन कर सकता है। छात्र का माता पिता की एनुअल इनकम, एक साल का वार्षिक इनकम जो है 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका इनकम ज़्यादा है तो वह इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 9वीं कक्षा में आवेदन करने के लिए जो भी छात्र है उसका जन्म तिथि 1 तारीख चौथा महीना 2007 से 31 तारीख तीसरा महीना 2011 के मध्य होना चाहिए। इसके अंदर में होगा तो वह आवेदन कर सकता है। 11वीं के लिए आवेदन करने के लिए 1 तारीख चौथा महीना 2005 से 31 तारीख तीसरा महीना 2009 के मध्य होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो वहाँ आवेदन कर सकता है। इस योजना के लिए लड़की और लड़का दोनों पात्रता रखता है। चलिए इसके आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इस योजना को छात्र के लिए बनाया गया है तो इसमें ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। 8वीं और 10वीं का मार्कशीट होना जरूरी है। अगर छात्र जो है 9वीं के लिए एप्लीकेशन कर रहा है तो उसके पास 8वीं का मार्कशीट होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर वह 11वीं के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसके पास 10वीं का मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है और उसका आय जाति निवास होना बहुत ही जरूरी है, तभी इस योजना पर वह एप्लीकेशन डाल पाएगा। चलिए इस पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी।
इसका परीक्षा का डेट यहाँ पर दे दिया गया है 29 तारीख 9वां महीना 2023 गुरुवार के दिन इस परीक्षा को रखा जाएगा। यह एक OMR सीट पर भरी जाएगी। OMR सीट क्या है अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ एक पेन और पेपर में टिक करके मार्क करने वाला एक सीट होता है, जिसे आप गूगल में एक बार सर्च करके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि इस परीक्षा की अवधि 2 घंटा 50 मिनट रखी गई है। और इस पर कौन कौन से सिलेबस आएंगे, अगर छात्र जो है 9वीं के लिए फॉर्म भरता है तो उसे 8वीं की NCERT की सब्जेक्ट पढ़नी होगी। यहाँ सिलेबस नेशनल लेवल में है, इसलिए आपको NCERT की बुक पढ़नी होगी। अगर छात्र 11वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसे 10वीं की NCERT की सिलेबस पढ़नी होगी, तभी वहाँ दिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की योजना की जानकारी, इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपका लाइक ही हमारा प्यार है। तो चलिए मिलते हैं अगली योजना नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।